अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास की मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रिलेटेड वो आज डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, पार्ट 2 में हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। तो हमारे पास वो 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। बता भी देता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बच्चों आपके पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड जो होता है वो आपके पास होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं जिनको यूज करते हुए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट को देखते हैं। द नेम ऑफ द मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। कहता है कि अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करना हो, यानी ये निकालना हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आया है, तो अगर आप उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करना चाहते हो तो आप ऐसे करें, हमें बताएं कि उसको किस मेथड की मदद से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है ना वो ज़रा इस तरह का होता है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इट्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ये आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने बताना है कि ये आता कहाँ से है। तो हमने जो भी मेथड लगा के इसको ड्राइव करना है ना, उस मेथड का बस हमने इधर नाम बताना है, ठीक है। तो बच्चों ये मैं पहले भी आप लोगों को वैसे बता चुका हूँ कि अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो जो कि हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको इक्वल लिख देता हूँ 0 के। अगर हम इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से सॉल्व करें तो एंड पर जो आपको आंसर मिलेगा वो बेसिकली यही क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलेगा, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बच्चों इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो आंसर आता है वो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, और वही क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन है, ड्राइव हो जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरीके से, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज। कहता है कि इस इक्वेशन का आप हमें सोल्यूशन बताएं। तो बच्चों इस इक्वेशन का सोल्यूशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है वो बेसिकली माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये बच्चों आपके पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन आता है। तो वहां पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे ये मैंने सामने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जरा इसके पार्ट 5 की। द सोल्यूशन सेट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमने इसका सोल्यूशन सेट बताना है, तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल है 0 के, इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं कि मेरे पास ये 5x होल स्क्वायर है तो लिख सकता हूँ ना, और इधर 1 का स्क्वायर है, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। ओके बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखूं ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्लोज कर लेते हैं। यार ये तो बड़ा आसान नहीं हो गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अच्छा, कुछ बच्चे मेरी तरह के भी होंगे जिनको अभी भी समझ नहीं आई पूरा चैप्टर करने के बाद भी, तो बहरहाल उनके लिए मैं थोड़ी सी बात, छोटी सी बात बता देता हूँ। बच्चों ये बेसिकली मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी के, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जब इसको a समझा 5x को, तो यहाँ पर a माइनस बी और दूसरी बार a प्लस बी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक बार मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 5x माइनस 1 जो है ना ये इक्वल है 0 के, या फिर इधर 5x प्लस 1 जो है ये इक्वल है 0 के। यहाँ से अगर आंसर निकालूं तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 और 5 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी x इज इक्वल टू प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 और 5 डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास इसका
सोल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन ही बताना था बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो ऐसे करके लिख सकता हूँ कि एक तो मेरे पास 1/5 इसका सोल्यूशन आएगा, दूसरे नंबर पे -1/5, या इसको आप +-1/5 इकट्ठा भी लिख सकते हो ऐसे करके, +-1/5 जो है इसको ऐसे ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन सेट है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके 6 पार्ट की। कहता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 power 2x minus 3 into 2 power x plus 5 इज कॉल्ड ए और एन इक्वेशन। बच्चों हमने बताना है कि ये वाली इक्वेशन इसका नाम क्या है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो ना इसमें क्या है, पावर में एक्स आ रहा है ना, वेरिएबल आ रहा है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल खुद पावर में हो तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। EXPONENTIAL। यहाँ पे चले मैंने इसी के ऊपर लिख दिया, आप जरा इसको ध्यान से देख सकते हो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं जरा इसके 7th पार्ट की। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने x² - 9 इज इक्वल्स टू 0 इसका सोल्यूशन सेट बताना है। इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, x² को कुछ नहीं कहता, ये इक्वल आ जाएगा +9 के। बच्चों इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके x, और इसका आंसर आता है +-3। तो ये हमारे पास बेसिकली सोल्यूशन सेट आ गया +-3 का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ +-3 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है। ओके, पार्ट 8 की बात करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस वन। कहता है कि इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं। बच्चों इस तरह की इक्वेशन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, ये x की पावर इसमें 4 इंक्लूड है, उसके बाद x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें जो मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज का करवाया है, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको इसका अच्छा खासा वहाँ से नॉलेज मिलेगा। बहरहाल यहाँ से मैं आपको जो एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये जो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 वगैरह लिखा हुआ है, अगर इसमें आप x की जगह पे 1/x और फिर प्लस डाल के यहाँ पे x की पावर 3 की जगह पे 1/x पावर 3 लिख दें, फिर x पावर 2 है उसकी जगह पे 1/x पावर 2 लिख दें, फिर प्लस x की जगह पे आप 1/x लिख दें, फिर +1 इक्वल लिख दें 0 के। मैंने किया क्या है, बेसिकली x की जगह पे x को मैंने रिप्लेस करवा दिया 1/x में, मीन्स के जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 1/x लिख दिया, बाकी पावर वैसे ही मैंने रहने दी। अब बच्चों इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दूं x पावर 4 से, तो देखना भला क्या चेंजिंग होने वाली है। बच्चों जब यहाँ से ये वाली वैल्यू x पावर 4 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे एक x पावर 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये पावर 4 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ओनली 1 बच जाएगा। ओके, फिर प्लस बच्चों जब इस दूसरी वैल्यू से x की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर एक बस x बच जाएगा, क्योंकि x की पावर 3 ये वाला और एक वहां से x की पावर 3 आपस में कट आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे x की पावर 2 बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे x की पावर 3 बच जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ भी तो x की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो x की पावर 4 एज इट इज और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लूं तो भला कैसे, पहले बड़ी पावर वाली वैल्यू लिख देते हैं। ओके, ये वाली मैंने लिख दी। अब इससे छोटी वाली x की पावर 3, अब बच्चों ये वाली x की पावर 2, अब ये x वाली, और इसके बाद हम प्लस का 1 लिखते हैं, इक्वल लगा देते हैं 0 के। अच्छा बच्चों, बेसिकली हमारे पास ये जो इक्वेशन निकली है ये तो वही इक्वेशन नहीं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में x की जगह पे 1/x प्लग इन किया, लेकिन वो वाली इक्वेशन चेंज नहीं हुई। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल के स्पेलिंग लिख देता हूँ, जगह कम है वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ RACIPROCAL। बच्चों ये होती हैं रेसिप्रोकल
इक्वेशंस। ओके, अब हम इसका जो है हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है 9 जो है ये सॉल्व करते हैं। अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड डैश रूट। हमने बताना है कि कोई ऐसा रूट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। आपको याद है ना, हम पहले चैप्टर जब सॉल्व कर रहे थे 1.4 में थे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमारे पास जो आंसर आते थे उनको कुछ को तो हम सॉल्यूशन सेट में लिखते थे, लेकिन कुछ को हम कहते थे कि ये एक्सटेनियस रूट्स हैं। तो वो बेसिकली जो एक्सटेनियस रूट्स होते थे ना, वो हमारा आंसर नहीं होते थे ना, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते थे। तो यही तो हमने बताना है कि जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते उनको हम क्या कहते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, उनको एक्सटेनियस रूट बोलते होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सट्रेनियस, TRANEOUS। बच्चों उनको हम बोलते होते हैं कि ये एक्सटेनियस रूट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब बच्चों हम 9 का। अब हम ऐसे करते हैं, इसका पार्ट 10 जो है ना, ये आखिरी पार्ट है, इसको जरा देखते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। कहता है कि रेडिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें वेरिएबल जो है ना अंडर एनी रेडिकल साइन हो। यहाँ पे बेसिकली रेडिकल आएगा, RADICAL। अब ये इक्वेशन हमने, ये जो है डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर दी है। कहता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर रेडिकल इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। कहता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है वो अंडर रेडिकल होता है, रेडिकल के अंदर आर होता है, मीन के जजर के अंदर, इस तरीके से। तो जब हमारे पास वेरिएबल इस तरीके से जजर के अंदर आ जाए तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन बोल देते होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन था मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।